यार टीम इंडिया गंदा खेल कर आ रही है या फिर गंभीर और अय्यर की किस्मत जो है वो खराब है। अब मतलब पहले आयरलैंड ने हमें कूटा, अब इंग्लैंड में जीता जीता मैच जो है मार गए। 20 ओवर में 190 बने तो लगा था 10-20 कम है, लेकिन जब पहले ओवर में अर्शदीप ने 2 निकाल दिया और आखिरी के 4 में 50 चाहिए थे तो लगा यार मैच हमारा है। लेकिन फिर आए रवि भैया, वक्त जज्बात हालात भैया ने सब पलट दिए। मतलब आप ये सोचो कि यार 4 ओवर में 50 चाहिए हो और रवि बिश्नोई ने एक ओवर में मैच खत्म कर दिया, मतलब खत्म हो गया। जैकब बेथल ने 30 गेंद पर 33 रन बनाए थे शुरू में, और हमारे रवि भैया जो हैं वो 24 गेंद पे 60 खा के आए। और चलो गलती से खा के आए हो तो समझ में आता, नो बॉल नो बॉल नो बॉल, और नो बॉल पे मिले फ्री हिट तो छक्का, फिर छक्का छक्का और छक्का 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 का असर यह रहा कि इस मैच का सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे तो वो किसी बल्लेबाज का नहीं है, वो रवि बिश्नोई का है। हालांकि बिश्नोई खेल क्यों रहे थे ये हमको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इंग्लैंड में दुनिया जाती है तो पेसर खिलाती है। प्रिंस यादव आयरलैंड में 3 विकेट लेके डगआउट में पानी पिला रहे थे, लेकिन हम 3 स्पिनर के साथ जा रहे थे। ऐसे हमको लगा कि यार ये चेन्नई की पिच पर तो मैच नहीं हो रहा, क्योंकि आमतौर पर इंडिया में भी हम 2 ही स्पिनर खिलाते हैं। और हमारे पास एक मीडियम पेस बॉलर थे शिवम दुबे जी, जो कई बार दिल लगा के डुबा देते सामने वाली टीम को, लेकिन वो गेंद नहीं थमाई गई। अब क्या इसके लिए गंभीर साहब को, अय्यर साहब को दोष दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। मतलब ये मैच हारने की एक बड़ी वजह हो सकती है। बाकी उनकी किस्मत जो है उसमें तो कोई दो राय नहीं कि बड़ी खराब है, जबरदस्त तरीके से खराब है। जीता हुआ मैच आपने अपने हाथ से उठा के दे दिया, क्योंकि बेथल में बार बार कह रहा हूं 30 गेंदों पर 33 रन थे, वो प्रेशर में थे। अगर उस ओवर में रवि बिश्नोई वो जो लाइन से गेंद, एक तो रवि भाई पता नहीं कैसे डांस करते आते हैं, इससे सांप सीढ़ी खेलता भाई हमारा, इससे करके आता है और इसी चक्कर में एक पैर धल लगाता है। और इसी का नतीजा था कि 16 गेंदों पर बेथल ने आखिरी में 43 रन ठोके। मतलब अपराध है, गुनाह है। नसीर साहब जो कहते हैं गुनाह है, ये माफ करने वाला गुनाह नहीं है। अबे नो बॉल इंटरनेशनल क्रिकेट में वैसे भी नहीं डालनी चाहिए, अपराध है। और ससुर अगर स्पिनर डाल रहा है तो यह महा अपराध है, इसको उठा के बैठा दो कुछ मैच के लिए। एक मैच में 3 नो बॉल पे 3 छक्का, 18 रन, मैच खत्म मैच। मतलब रवि बिश्नोई ने एक्चुअली में सिंगल हैंडेडली मैच उठा के इंग्लैंड को दे दिया। उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। वो जो 29 रन एक ओवर में गए थे जिसमें अर्शदीप का हाथ टूटते टूटते बचा था, हमको लगा कि 30 रन चला गया। और ये किसी भी इंडियन बॉलर द्वारा अब तक का सबसे महंगा ओवर है। एक तो आखिरी में स्पिनर लगाने का लॉजिक हमको समझ में नहीं आया। आपके पास शिवम दुबे थे, एक ओवर निकाल लेते। मतलब वरुण चक्रवर्ती वाला ओवर भी हमारा दिल धक 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 कर रहा था, क्योंकि सिवाय अक्षर पटेल के कोई भी बॉलर स्पिन में प्रोमिनेंट नजर नहीं आ रहा था। लेकिन 3 बॉलर खिलाया गया, 18 पे 20 चाहिए था। उसके बाद थैंक यू सो मच हर्षित भैया आए, 1-2 शॉट लगाए, जोफ्रा ने मारे, बेथल ने मारे, मैच जो था वो खत्म हो गया। आज अगर इंडिया की हार की बात करें तो कई वजह है। हालांकि हार से पहले खुशखबरी भी थी कि आज वैभव सूर्यवंशी खेला। वैभव सूर्यवंशी जिनके लिए हम सब ने बड़ी वकालत की, उनको मैदान पर खेलते देखना बड़ा आंखों को सुकून देना था। हम सबको वैभव का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि यार तुम्हारे जैसा खिलाड़ी हमको मिला, और उनको कहना चाहिए कि हम सब ने इतना डंडा कर दिया कि टीम इंडिया ने उन्हें खिलाया। लड़का भावुक भी हो गया था। लेकिन वैभव के थैंक यू के बीच में एक शुक्रिया हम आप करना चाहेंगे, पहले से कर दे रहे, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाओ गुरु। हम चाहते हैं कि हमारा व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो, तुम लोग ज्वाइन करोगे यार, थोड़ा हमारी कम्युनिटी मजबूत होगी, हमारा तुम्हारा रिश्ता मजबूत होगा यार। साथ मिलकर लड़ेंगे, साथ मिलकर चढ़ेंगे, साथ मिलकर दबाव बनाएंगे। तो फटाक से ये जो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया और स्क्रीनशॉट लगाया, मोबाइल उठाओ भाई, ऐसे कर दो। और अगर इतना तामझाम नहीं करना तो अपना व्हाट्सएप खोलो, सर्च में जाओ, टाइप करो शुभांकर, हमारा पेज आ जाएगा, खट से सब्सक्राइब कर देना, हमारा तुम्हारा रिश्ता मजबूत हो जाएगा। अब बात करते हैं मैच हारने की वजह पर। इंडिया के मैच हारने की वजह एक ईशान किशन है। अगर आप 40 गेंदों पर 49 रन बनाते हैं, 120 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं इस पिच पर, तो आप अपराध कर रहे हैं। और आज ईशान किशन ने अपराध किया है। ईशान किशन को भी समझना पड़ेगा कि संजू सैमसन को बाहर करके उन्हें खिलाया जा रहा है। वो संजू सैमसन जिन्होंने विश्व कप के 3 मैचेस आखिरी के में जिताए थे, सिंगल हैंडेडली जिताए थे। मतलब उनके लिए दिल से बुरा लग रहा है, वैभव भाई के लिए अच्छा लग रहा है, उनके लिए बुरा लग रहा है। वैभव भाई ने 2 छक्का मार के थोड़ा समय बांधा था, स्टंपिंग हो गया, आउट हो गए। लेकिन ईशान किशन ने आज मैच हराने में बड़ी भूमिका निभाई है। 40 गेंद पर 49 रन इस पिच पर, वो अपराध थी। दूसरी कहानी रवि बिश्नोई की खराब गेंदबाजी थी। हर्षित राणा ने भी अच्छी गेंदबाजी नहीं की। अर्शदीप सिंह ने पहला ओवर जबरदस्त डाला, लेकिन दूसरे ओवर में उनका भूत बना दिया गया था। 27 रन ठोके गए थे और मैच पलट गया था। तो मुझे लगता है ये 3-4 हारने के बहुत बड़े फैक्टर हैं इंडिया के। एक फैक्टर जो मुझे और लगता है वो ये है कि इंडिया के लोअर मिडिल ऑर्डर में दमखम नहीं है। मतलब इंडिया को रजत पाटीदार जैसा एक प्लेयर चाहिए जो नीचे आए, टिके भी और बाद में फेंटा ला के मारे भी। वो प्लेयर इंडिया के पास नहीं मिल रहा, और ये एक बड़ी वजह। अगले मैच में मुझे लगता है प्रिंस यादव खिलाना चाहिए रवि बिश्नोई की जगह पर। लेकिन मिडिल ऑर्डर उनका सरदर्दी है, क्योंकि तिलक वर्मा आज भले 22 रन मार दिए, लेकिन वो टुकुर टुकुर खेलते हैं।
और अक्षर पटेल और हर्षित राणा के सहारे आप मैचेस नहीं जीत सकते बड़ी टीमों के सामने। तो आपको खिलाड़ी चाहिए होंगे जो नीचे अच्छा खेले, और वो इनके पास प्लेयर नहीं अब तक। मुझे ऐसा लगता है कि वो इनके पास जो भी प्लेयर खेल रहे हैं वो दमखम नहीं है। शिवम दुबे हैं ठीक है, लेकिन यू नीड समवन लाइक रजत पाटीदार जो सिंगल हैंडेडली 70 80 90 मारने का दमखम रखता हो। इंडिया क्या देखेगी उधर, ये सोचने वाली बात है। आप ये सोचो ना, इंडिया ने आखिरी 30 गेंदों पर सिर्फ 35 रन बनाए। मतलब ये सीरियस सरदर्द वाली बात है भाई। आप 30 से 35 कैसे बना सकते हो? आखिरी के 30 पे आपको 70 80 90 मारने चाहिए, लेकिन आप नहीं मार सकते हो क्योंकि बैटिंग ही नहीं है, और जो बैटिंग है उसमें दमखम नहीं है, वो पोटेंशियल, वो कैलिबर नहीं है। बाकी काम गंभीर साहब भी कर रहे हैं। मतलब इंग्लैंड में 3 स्पिनर साला कौन खेलता है? केवल 5 बॉलिंग ऑप्शन लेकर गए, उसमें भी क्लैरिटी नहीं। शिवम दुबे यूज करोगे। इंडिया की बैटिंग ऊपर मजबूत है, टॉप 3 तक शायद, या 4 कह लो, अय्यर आ गए 4 तक। उसके बाद इंडिया की बैटिंग कमजोर है और इंडिया मीडियोकर टीम में जा रही है। अभिषेक शर्मा, वैभव, संजू, ईशान, ये लोग चलेंगे अय्यर तक, बस उसके बाद खत्म है। और वो प्रेशर इंडिया पे दिखता है। इस प्रेशर के लिए आपके पास हार्दिक पांड्या आएंगे, देखा जाएगा, बट यू नीड समवन लाइक रजत पाटीदार। अगेन आई एम सेइंग, आपको एक चाहिए जो 40 गेंद पर 80 मारने का रुतबा रखता हो। आप ये सोचो यार कि पहली बात हम 250 250 नहीं बना पाए, दूसरी बात पहले ओवर में 2 विकेट निकालने के बाद फिल सॉल्ट और बटलर इनके आउट होने के बाद भी हम मैच जीत पाए। ये कितना टेंशन वाली बात है। क्यों नहीं जीत पाए? क्योंकि इंग्लैंड के पास बैटिंग थी। उनका हैरी ब्रूक अच्छा था, अर्शदीप को 27 ठोके। उनके पास ये बेथल अच्छा प्लेयर था। आज विल जैक्स नहीं चला, वो भी अच्छा प्लेयर था। उसके बाद भी उनके पास साइड थे, जैसे उनके पास जोफ्रा आर्चर, सैम करन, ये हमारे टाइप के प्लेयर उनके पास हैं, लेकिन अच्छे प्लेयर भी। हमारे पास अच्छे प्लेयर थोड़े से कम पड़े थे और इसने हमें नपा दिया। पहली बार शायद ऐसा हो रहा होगा बीते कुछ सालों में कि टीम इंडिया 4 मैच में एक भी नहीं जीती यार। 2 आयरलैंड पटक दी, एक रिजल्ट नहीं रहा, और आज फिर इंग्लैंड के सामने हम हार गए। मतलब ये बहुत 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 डिसअपॉइंटिंग है। आज जैकब बेथल की भी तारीफ होनी चाहिए। 1 रन पर 2 विकेट था जब वो बैटिंग करने आए थे, और फिर 46 गेंदों पर 76 रन। खासतौर पर आखिरी 16 गेंदों पर जो उन्होंने बैटिंग की है, कमाल था, अद्भुत, अविश्वसनीय। उन्होंने इंडिया के सामने वर्ल्ड कप में भी शतक लगाया था, कमाल की पारी थी। लेकिन आज की पारी भी बहुत स्पेशल थी, 5 चौके 5 छक्के, और इसी वजह से ये मैच जो है बना है। अगर आप जैकब बेथल की आखिरी 2 पारी देखेंगे तो टीम इंडिया के सामने 48 गेंदों पर 105 रन T20 वर्ल्ड कप फाइनल में, और आज 46 गेंदों पर 76 रन। बड़ा प्लेयर मैन। हमारे साइड से अक्षर पटेल की आप तारीफ कर दीजिए। अक्षर पटेल फर्स्ट इंडियन स्पिनर टू कंप्लीट 100 विकेट इन T20 इंटरनेशनल हिस्ट्री, और बढ़िया प्लेयर बॉलर यार। मतलब आज इकोनॉमिकल थे। आप ये सोचो कि इंडिया ने इतने रन पिटवाए, एक तरफ आपके रवि बिश्नोई है 4 ओवर 60 रन, एक तरफ अक्षर पटेल 4 ओवर 20 रन, और बीच में वरुण 4 ओवर 40। यानी वरुण और बिश्नोई को जोड़ लो और इनको देख लो तो आपको लगता है हाय राम क्या हो गया। ये बहुत बहुत सीरियस सरदर्दी वाली बात है कि मतलब इतना डिफरेंस। अय्यर की बैटिंग अच्छी थी, पहले मैच में 47 गेंद 68 रन। आज ईशान किशन स्लो खेले थे, फिर भी उसने तेज खेला, 22 पे 37, 166 68 के स्ट्राइक रेट पे खेला। आई थिंक कैप्टन पे इतना डाउट नहीं है। प्लेयर थोड़ा सा इशू होता है कि प्लेयर खराब खेले अच्छा खेले। तो अय्यर एज ए कैप्टन, एज ए बैट्समैन, मैं नहीं कहूंगा कि खराब है, अच्छे हैं। थोड़ी सी किस्मत खराब है, आई होप वो भी समय के साथ ठीक हो जाए। अभिषेक शर्मा की भी तारीफ होनी चाहिए। 24 गेंद 43 रन, आज फिर जबरदस्त शुरुआत की। जो रोल उन्हें मिलता है उसे वो कंप्लीटली निभा रहे हैं। अगर आप उनके आखिरी 5 मैचेस देखोगे, 21 गेंद 52 रन T20 फाइनल, फिर आयरलैंड के सामने 20 गेंद 49, फिर एक फ्लॉप थे, फिर 24 गेंद 59, और आज 24 गेंद 43। जबरदस्ती। मैच की हाईलाइट की बात की जाए, इंडिया ने टॉस जीता। आज जो संजू सैमसन बाहर थे, जो बहुत बड़ा शॉक था। वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू था, अपने आप में शॉक था। ये भी शॉक फैक्टर था क्योंकि वैभव सूर्यवंशी 15 साल 99 दिन की उम्र में डेब्यू करते हैं, 10 गेंद 14 रन बनाते हैं, 2 छक्का मारते हैं। हालांकि यहां भी देखने वाली बात यह है कि बाकी 8 गेंदों पर 2 रन उनकी केवल है। ईशान किशन थोड़ा डिसअपॉइंट किए मुझे, 40 गेंद 49 रन, वो एक डिसअपॉइंटिंग पारी थी। 22 पे 37 श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे 7 गेंद 5 रन, तिलक ने कोशिश किया, अक्षर पटेल रन नहीं आए। इंग्लैंड की जहां तक बॉलिंग की बात है, 4 ओवर में जोफ्रा 40, टंग 46, विल जैक्स बड़ा प्लेयर यार, 3 ओवर 22 रन 1 विकेट, करण 4 ओवर 33 रन 3 विकेट, बड़ा प्लेयर मैन। आदिल रशीद 2 ओवर 21 रन, महंगे साबित हुए। जहां तक बैटिंग की बात है, फिल सॉल्ट, बटलर तुरंत गए, थैंक यू, 0-0। हैरी ब्रूक वाज गुड, 15 गेंद 39 रन। अक्षर पटेल ने आउट ना किया तो शायद बहुत जल्दी मैच खत्म होता। बेथल वाज रूथलेस। टॉम बैंटन भी एवरेज खेल रहे थे। विल जैक्स नहीं चले, सैम करन नहीं चले, जोफ्रा ने आखिर में एक चौका मार के मैच खत्म कर दिया। अर्शदीप सिंह 4 ओवर 40 रन 3 विकेट, हर्षद 3 ओवर 30, बिश्नोई मैच हराने की सबसे बड़ी वजह, 4 ओवर 60 रन 0 विकेट। इंडिया को सोचना पड़ेगा, ये इंडिया अभी बहुत सॉलिड टीम नहीं है, इंडिया को अपने कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। इंडिया की बॉलिंग कमजोर है, कमजोर है मतलब अभी इसमें है दिक्कत बॉलिंग में। अर्शदीप इज गुड, चलो बुमराह आ जाएंगे 2, हर्षद भी ठीक कर लेंगे, प्रिंस अभी है आपको यूज कर लो। और बैटिंग आपका मिडिल ऑर्डर बहुत कमजोर है।
बाकी संजू सैमसन के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है यार, वर्ल्ड कप जिताया उसने हमें और 2 मैच खिलाकर हमने उसे बाहर कर दिया। बट वैभव के लिए खुशी भी है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसके लिए बुरा फील करूं या संजू के लिए बुरा या वैभव के लिए अच्छा, पता नहीं, मिक्स इमोशंस है। बट इफ आई वाज संजू सैमसन, बुरा तो लगता है यार, बहुत बुरा लगता है।